हेलो एवरीवन। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं। इस टेंस के द्वारा भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात कोई काम भूतकाल में जारी रहा हो, सतत रहा हो, निरंतर रहा हो। इस टेंस के वाक्यों की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज, वर। यदि सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे प्लूरल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब वर प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया मेन वर्ब इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य निम्न सूत्र से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक आ जाएगी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल, वी स्कूल जा रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट है दे, दे के साथ में वाज वर दोनों में से वर आ जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि दे सब्जेक्ट हो तो वर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। दे वर। जाना मेन वर्ब है, गो तो गो का हो गया गोइंग, दे वर गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इसमें सब्जेक्ट है आई, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉच। पढ़ाने को टीच कहते हैं, टीच का हो गया टीचिंग, और अंग्रेजी इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बनाते समय साधारण वाक्य का फॉर्मूला ही प्रयोग होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब वाज वर के साथ में नोट और जोड़ देते हैं। सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल, वह एक कहानी नहीं लिख रहा था। इसमें सब्जेक्ट है वह, वह को ही कहते हैं, ही के साथ में वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट लग गया। लिखने को राइट कहते हैं, राइट का राइटिंग हो गया, ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, ही वाज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। दूसरा एग्जाम्पल, वे गांव में नहीं रह रहे थे। इसमें सब्जेक्ट है वे, और वे को कहते हैं दे, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर, वर नॉट रहने को लिव, लिव का हो गया लिविंग, गांव में इन दी विलेज, दे वर नॉट लिविंग इन दी विलेज। इंटरगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हम इन दो सूत्रों को ध्यान में रखते हैं। यदि हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को शुरू कर देंगे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर दो हैं, तो सबसे पहले वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। यदि वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को शुरू में रख देते हैं, और फिर ऊपर वाला सूत्र सेम आ जाता है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड सबसे पहले आ जाता है। वही पहले, जैसा कि पहले की वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि ये जिस वाक्य का, जिस प्रश्न का उत्तर यस और नो में दिया जा सके, ऐसी प्रश्न की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और जिस प्रश्न का उत्तर यस नो में न दे करके किसी अन्य वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस में दिया जाता है, उस प्रश्न की शुरुआत WH वर्ड से करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वह क्यों खेल रहा था। क्यों, क्यों आ गया तो WH वर्ड है, इसमें ये क्वेश्चन वर्ड है वाई, वाई को सबसे पहले रख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही के साथ में वॉच आ गया, ही वॉच, ही
नहीं, वाई वॉज ही, खेलने को प्ले कहते हैं, प्ले का हो गया प्लेइंग, वाई वॉज ही प्लेइंग। और यदि ऑब्जेक्ट होता है इसमें तो आगे आ जाता, जैसे मान लो कि वह क्रिकेट क्यों खेल रहा था, वाई वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट हो जाता। क्या वे खेल रहे थे, ये क्या से शुरू है, शुरू में क्या आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो वर्ब शुरू में आ गया क्योंकि सब्जेक्ट दे है, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर्ब, वर्ब दे और मेन वर्ब है प्ले, प्ले का हो गया प्लेइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय वही दो सूत्र हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं ये, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, वही सेम सूत्र है। सब्जेक्ट के बाद में नोट और लग जाएगा। जो प्रश्नवाचक वाक्यों में जो सूत्र हमने देखा उसमें केवल सब्जेक्ट के बाद में इसमें नोट और लगा देना है, बाकी सेम सूत्र है। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ऐसा ही ये दूसरा है, डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाएगा, फिर वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या पिताजी सुबह नहीं नहा रहे थे, क्या पिताजी सुबह नहीं नहा रहे थे, क्या से शुरू है, इसलिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज वर्ब में से। पिताजी फादर सिंगुलर नाउन है इसलिए वाज, वाज फादर नहीं नहा रहे थे, नॉट सब्जेक्ट के बाद में लगा दिया, नहाना बाथ बाथिंग हो गया, वाज फादर नॉट बाथिंग इन द मॉर्निंग। तुम उन दिनों जयपुर में क्यों नहीं रह रहे थे, क्यों से क्यों वर्ड है इसमें क्वेश्चन वर्ड, तो हम भाई से शुरू करेंगे। भाई वर्ब, you not living in Jaipur those days।